हमने जो डिज़ाइन ट्रांसफ़र किया था उसी डिज़ाइन पर आज हम एम्ब्रॉयडरी वर्क करेंगे। तो आप देखिए हम किस तरीके से इस पर एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं। और फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो है वो थोड़ा लंबा है, पर अब हम बिगिनर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसके रिलेटेड मैंने सभी जो बातें हैं वो इस वीडियो में बताई हुई है। तो मेरा ये वीडियो है वो आप एंड तक देखिएगा। शायद ही आपको कोई एम्ब्रॉयडरी सीखने के लिए कोई और वीडियो देखना पड़े, तो आप मेरे इस वीडियो को फॉलो कीजिए। आज हम प्रैक्टिशनर की तरह ही आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हम पत्ती को इस तरीके से एक बार में ही कंप्लीट करेंगे और अब हम दूसरी पत्ती के ऊपर जाएंगे और दूसरी को भी हम इस तरीके से फ्रेम को मूव करने के बाद पत्ती को कंप्लीट कर देंगे। और इस तरीके से सभी जो पत्ती है वो हम एक बार में ही पूरा कंप्लीट कर देंगे। हमने ये जो फ्लावर बना के रखा है उसको हम पिंक कलर के थ्रेड से फिलअप करेंगे। आज मैंने मेरे इस वीडियो में एम्ब्रॉयडरी करते वक्त कुछ ऐसे साइन होते हैं, कुछ ऐसी परेशानी होती है जो आती है, तो वो हमें किस तरीके से मालूम चलता है कि हमारा जो थ्रेड है वो सडनली एक साथ ऊपर आ गया, तो वो किस वजह से आया है। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने मेरे इस वीडियो में दिखाया हुआ है। तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चले कि ये जो परेशानी आती है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से और फिनिशिंग के साथ कर सके। तो मेरे इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा एंड तक, तो आप अच्छे से एम्ब्रॉयडरी कर पाओगे। अब हम इस डिज़ाइन को फिलअप करेंगे। हमने ये सब पत्ती भी रेडी कर दी है। तो अब हम ये जो बीच की जो ये पत्ती है उसको अब हम फिलअप करेंगे। अब हम अपना ये जो डिज़ाइन है उसको हम फिलअप करेंगे। तो इसको हम किस तरीके से फिलअप करते हैं वो आप देखिएगा। तो हमने इस तरीके से इसको फिलअप कर दिया। अब हम जो सभी आउटलाइन है वो हम गोल्डन कलर के थ्रेड से फिलअप करेंगे। एम्ब्रॉयडरी करते वक्त ऐसे जब हमारा वाइट थ्रेड ऊपर आ जाता है तो समझना है कि हमारा जो बॉबिन का थ्रेड है वो बॉबिन में से निकल गया है। अब हम ये करने के बाद अब इसका पहला आउटलाइन करेंगे और इसका जो सेंटर है उसको हम पहले फिलअप करेंगे, क्योंकि हम अगर ये बाद में करेंगे तो हमारा ये जो आउटलाइन जब उसके ऊपर आएगा तो वो फिर अच्छा नहीं दिखेगा। तो पहले हमें इसको फिलअप करना है पूरा आउटलाइन को, बाद में इसका आउटलाइन करेंगे और सबसे लास्ट में हम ये जो सर्कल दिख रहा है उसको हम सबसे लास्ट में फिलअप करेंगे। ऐसे कुछ एम्ब्रॉयडरी करते वक्त साइन होते हैं जिससे कि हमें तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ पे
क्या प्रॉब्लम है। इस तरीके से जब हमारा नीचे का जो थ्रेड है वो टाइट ऊपर दिखे, और ये जब हम ऊपर का जो थ्रेड रहता है हमारा वो जब टाइट आए तो समझ जाना है कि हमारा ऊपर के थ्रेड में ही कोई प्रॉब्लम है। अब हमें सिर्फ वर्क नहीं करना है, वर्क करने के साथ साथ स्पीड में काम किस तरीके से होता है वो भी अब हम सीखेंगे। आउटलाइन करते वक्त हमें ये नहीं सोचना है कि हमें इस पत्ती से इस पत्ती पर जाना है और इस पत्ती से इस पर जाना है। जिस तरीके से हमारे हाथ को जैसे भी सूटेबल लगे मूव कराना, उसी तरीके से हमें इसको फिलअप करना है। तो आप खुद देखोगे कि आपका स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप इस तरीके से स्पीड से अगर आप फिलअप करोगे एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन को, तो आपका माइंड पे अपने आप सेट होता चला जाएगा कि आपके सामने अगर कोई डिज़ाइन आता है तो उसको किस तरीके से मूव करना है और किस तरीके से इसको फ्रेम को एडजस्ट करना है। तो इसी तरीके से आप मेरे वीडियो को देखिए और डिज़ाइन को करते चले जाइए। हो सकता है कि आपको एक बार में कुछ चीज़ें हैं वो समझ में ना आए, तो आप मेरे ऐसे जो मैं वीडियो डालती हूँ जिसमें मैंने कुछ समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को 2 से 3 बार या बार बार देखिए कि जब आप एम्ब्रॉयडरी करने बैठो तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें अगर ये करना है तो इसी तरीके से करना होगा, तो ही आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप एम्ब्रॉयडरी में परफेक्ट भी होते चले जाएंगे। अब हमारा ये सभी आउटलाइन हो चुका है फ्लावर का, तो अब हम ये स्काई कलर की जो पत्ती बनाई हुई है उसके ऊपर हम अभी पहले आउटलाइन करेंगे। ये करते वक्त जब हम ये कर्व लेंगे तब हमें फ्रेम को सीधा ही पकड़ना है। सीधा पकड़ने से क्या होगा कि ये जो हमारा कर्व जहाँ पे आएगा वहाँ पर वो ऐसे सर्कल में फील होगा और यहाँ पर आकर वो सीधा हो जाएगा। तो जब एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी तब वो काफ़ी दिखने में अच्छा लगेगा। जब इसको फिलअप करेंगे तब हम फ्रेम को इसके हिसाब से ही मूव करेंगे। वैसे तो हम ये पहले आउटलाइन बना करके ये कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आज मैं स्पीड के बारे में ही बता रही हूँ, तो मैं ये दोनों काम एक साथ ही कर रही हूँ। आप पहले इसका सभी का आउटलाइन करने के बाद भी ये जो हमारा कर्व वाला डिज़ाइन है वो एक साथ कर सकते हैं। और आपको इस तरीके की भी प्रैक्टिस करनी होगी और इस तरीके से भी काम करने की प्रैक्टिस अब आपको करनी होगी। तो अभी तक हम इस तरीके से आगे जा रहे थे, अभी हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो फ्रेम को वैसा ही रखना है। यहाँ से इस तरफ का हम यहाँ से आगे जा रहे थे तो हम फ्रेम को ऐसे मूव कर रहे थे। अभी हम लेफ़्ट साइड का जब कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे कि फ्रेम को जो है वो इस तरीके से मूव करेंगे, सीधा ही रखना है। और इसको हम आगे की तरफ जाते थे ये इसका आउटलाइन फिल करते वक्त, अभी हम इस तरफ से करेंगे तो नीचे से सीधा ऊपर आएंगे इस तरीके से। अभी आपको लगेगा कि ऐसा क्यों, तो ये इसलिए ताकि हम जो एक ही तरीके से अगर हम इसी तरीके से फ्रेम को घुमाएंगे तो इसमें भी हमारा टाइम है वो वेस्ट होता है। तो हमें
यहाँ से जब मूव करना इजी रहता है तो हम यहाँ से मूव कर देंगे, और इस तरफ से अगर हमें मूव करना इजी रहता है तो हम इसी तरीके से और इसी तरफ से हम वर्क करेंगे। तो आप खुद भी करोगे तो देख पाओगे कि आपका जो स्पीड है वो भी बढ़ेगा और टाइम भी कम लगेगा। इस तरीके से ये सब हो चुका है। अब हमारा ये जो लास्ट है सर्कल वो हम फिलअप करेंगे इसी गोल्डन थ्रेड से। तो इसको हम इस तरीके से फ्रेम को मूव करते करते ही सर्कल पूरा है वो फिलअप करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि अगर ऐसा करते वक्त आपका कुछ ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बिगिनर से एक स्टेप ही आगे बढ़ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। तो टेंशन मत लीजिए, इसकी ही प्रैक्टिस कीजिए। ध्यान ये रखना है कि हमें अपने आप ही ये सोचना है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो करते वक्त जहाँ पर भी बिगड़ा है वो किस लिए बिगड़ा। तो हम जब नेक्स्ट टाइम वो आगे बढ़ेंगे तो हमें वही अपने आप ही अनुकरण करना है कि मेरा ये जो है वो मैं इसको मूव नहीं कर पाई इसलिए बिगड़ा, या मैं सही वक्त पर फ्रेम को जो है खिसका नहीं पाई इसलिए बिगड़ा। तो वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो आप माइंड में रखोगे तभी आप जो है वो अच्छा एम्ब्रॉयडरी वर्क कर पाओगे। तो आप इस तरीके से छोटी छोटी जो बातें होती है इसको भी ध्यान में रखिए। अब हमारे जितनी हैंड मूवमेंट करने की कैपेसिटी है हम उतनी दूरी तक तो फ्रेम को मूव करेंगे ही। जब हमारा ये पूरा मूवमेंट का जितना हम कर सकते हैं वो कैपेसिटी हमारी कंप्लीट होती है तब भी हम फ्रेम को इस तरीके से वापस मूव करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने देखा मैंने किस तरीके से ये जो फ्रेम है इसको पूरा मूव किया। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कोई अगर थ्रेड रह गया है तो उसको हम काट देंगे तब भी हमारा डिज़ाइन है वो परफेक्ट लुक में दिखेगा। तो कैसा लगा मेरा ये डिज़ाइन आपको, और आज का वीडियो भी कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स, मैं जो प्रोफेशनली कस्टमर्स का जो भी वर्क करती हूँ उसके जो फ़ोटो रहते हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालती हूँ। तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कीजिए तो आपको जो नए नए डिज़ाइन रहते हैं लेटेस्ट एम्ब्रॉयडरी के वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और YouTube चैनल पे तो मैं अपना ये ट्यूटोरियल डालती रहती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर भी मुझे फॉलो कीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक पीकॉक डिज़ाइन ये जो पिक्चर में दिखाया हुआ है उसका ट्यूटोरियल लेके आ रही हूँ। तो मिलते हैं हम इस नए और ब्यूटीफुल ब्लाउज एम्ब्रॉयडरी वर्क ट्यूटोरियल के साथ।